हेलो दोस्तों। तो आज एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। उसके पूरे प्रोसेस को हम डिक्लाइन करेंगे कि रियल में स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म कैसे फॉर्म होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले एक मोटिवेशन लाइन के थ्रू आप सोचिए कि इस बोर्ड पे हम लिखे क्या है। बोर्ड पे ये लिखा गया है, बोर्ड पे क्या लिखे हैं, बोर्ड पे लिखे हैं फेल्योर इज नोट द अपोजिट पार्ट ऑफ सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। कहने का मतलब ये है कि फेल्योर जो है ना, सफलता का विपरीत भाग नहीं है, विपरीत अंग नहीं है, यह सफलता का क्या है, पार्ट है। सफलता क्या है, भाग है। मतलब ये हो रहा है कि देखो क्या कह रहा है कि अब अगर मान लो कि आप फेल हो रहे हैं, तो फेल जो है वो आपको ये नहीं कहता है कि आप सक्सेस नहीं हुए हैं, ठीक ना। है, अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम में आप फेल हुए, मान लीजिए आप एग्जाम में फेल हुए और फेल होने के बाद आप एग्जाम की दोबारा तैयारी ही नहीं कीजिएगा, तो फिर उसमें सक्सेस कैसे होइएगा। सही बात है ना, सक्सेस नहीं होइएगा। तो फेल्योर जो है ना, ये फेल्योर जो है वो सफलता का अपोजिट पार्ट नहीं है। वो आपको कह नहीं रहा है कि आप तैयारी मत कीजिए, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, उसको बार बार उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, जिसकी वजह से आप जो है इस अपोजिट को क्या बना सकते हैं, रिवर्सेबल बना सकते हैं, मतलब अपोजिट को राइट बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फेल्योर इज द नॉट द अपोजिट पार्ट ऑफ सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। बिकॉज आजकल के जो भी इंजीनियर्स हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं, वो भी कहीं कहीं फेल हुए हैं, वो भी कहीं कहीं फेल हुए हैं, हुए थे या हुए होंगे। तो मेन बात क्या है कि जो भी फेल हुए हैं वो सारे कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक लगाए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे रिवाइज किए होंगे, मतलब फेल होकर होकर फेल होकर वो क्या क्या होगा, अपना सक्सेस को अचीव किया होगा। तो इस वाणी के साथ मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं अपना न्यू कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करता हूँ। सो दोस्तों, मेरा जो कॉन्सेप्ट था आज, आज का जो मैं हम आज का जो हम क्लास लेने वाले हैं, जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज दिस? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फॉर्म करते हैं, इसको फॉर्म करते हैं स्पर्म को। अब स्पर्म क्या है इसके बारे में अभी हम बताने वाले ही हैं, बट आप ये जान लीजिए अभी कि हम अभी न्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी कराने वाले हैं, जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा हम क्या फॉर्म करते हैं, स्पर्म। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें स्पर्म प्राप्त होता है। ठीक, ये तो अभी रुक जाओ, रुक जाओ, हम रियल में देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। बट स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक पार्ट है, कुछ अंग है। जैसे आप खाना खाने से पहले आप हाथ धोते होंगे, मुंह धोते होंगे, उसके बाद खाना खाने के लिए बैठते होंगे। इसी तरह स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने के लिए उसका एक पार्ट है, एक हाथ है, जिसको आप धो के आना पड़ेगा। लाइक वो क्या है, गैमेटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। अब ये क्या है, देखो, गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। हाँ, तो गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब ये गैमीट जो है ना, हमारे ह्यूमन में दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होंगे। एक मेल गैमिट्स होगा, एक मेल गैमिट्स, जिसको हम क्या कहेंगे, मेल गैमिट लाइक स्पर्म। तो मेल गैमिट्स होगा, यानी एक मेल गैमिट होगा और एक फीमेल गैमिट होगा। तो गैमिट जो है मेल, तो मेल में क्या होगा, टेस्टिस होता है। मेल में क्या होता है, जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, मेल में कौन पार्ट है जो स्पर्म को फॉर्मेशन करता है, जो गैमेट को फॉर्मेशन करता है मेल में, वो है टेस्टिस। यानी टेस्टिस जो है ना, मेल केस में गैमेट को फॉर्मेशन करता है, इसी तरह फीमेल के केस में ओवरी ओवरी गैमेट का फॉर्मेशन करता है। अब टेस्टिस में ऐसा कौन सा पार्ट है जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है, वो है आपका वो है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स,
ड्यूल्स। और ओवरी में कौन सा ऐसा पार्ट है जो स्पर्म को फॉर्मेशन करता है? वो है, वो कौन सा है? वो हो गया आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। देखो, सेमीफेस्टिब्यूल्स में भी बहुत तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी दो पार्ट्स हैं जो कि जर्मिनल एपिथेलिया जो है फॉर्म करता है। जर्मिनल एपिथेलिया सुन के लीजिए, सेम सेम इधर भी है, जर्मिनल एपिथेलिया इधर भी है। दोनों टाइप्स क्या है ना, मेल केस में स्पर्म जर्मिनल एपिथेलिया बनाता है, और ऐसे ही फीमेल केस में भी जर्मिनल एपिथेलिया ही क्या फॉर्म करता है, ओवम को। तो अब इतना प्रोसेस होने के बाद क्या फॉर्म हुआ, स्पर्म, और इधर क्या फॉर्म हुआ, ओवम। तो एक बार हम रीड करता हूँ। देखो, हम अभी स्टार्ट कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को जानने से पहले एक पार्ट है जिसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। पहले आप गैमेटोजेनेसिस के बारे में जान लीजिए, उसके बाद आप स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जान लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो गैमेटोजेनेसिस को जानने के लिए हम क्या किए, गैमेटोजेनेसिस को हम फर्दर डिवाइड किए या फर्दर उसको एक्सप्लेन किए। तो हम देखा कि गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें क्या फॉर्म होता है, गैमीट, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में हमें गैमीट फॉर्म हुआ। देखो, गैमीट दो टाइप्स होंगे, एक मेल गैमीट होगा, एक फीमेल गैमीट होगा। लाइक या ये मेल गैमीट्स, एक फीमेल गैमीट। मेल गैमीट हम क्या बोलेंगे, स्पर्म बोलेंगे। मेल गैमीट क्या है, स्पर्म है। फीमेल गैमीट क्या है, ओवम है। तो ये हो गया। अब देखो, स्पर्म जो फॉर्म होता है वो कहाँ से होता है, टेस्टिस से होता है। और ओवम किससे होता है, ओवरी से होता है ना। मतलब ये हुआ कि मेल के केस में टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाता है, ऐसे ही फीमेल केस में ओवरी जो है वो ओवम बनाता है। ओवरी में भी कौन सा पार्ट, कॉर्टेक्स। टेस्टिस में कौन सा पार्ट, सेमीफेस्टिब्यूल्स। और कॉर्टेक्स में कौन सा भाग, तो तो जर्मिनल एपिथेलिया। लाइक ये जर्मिनल एपिथेलिया। और सेमीफेस्टिब्यूल्स में कौन सा पार्ट, तो जर्मिनल एपिथेलिया। जर्मिनल एपिथेलिया क्या करता है, वो देखो, जर्मिनल एपिथेलिया में भी दो लेयर्स है, दो पार्ट्स है। एक है नर्व सेल्स जिसको सटोरी सेल्स बोलते हैं, और एक होता है आपका स्पर्मेटोगोनिया। ये होता है दो पार्ट्स। स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्म को फॉर्म करता है। देखो, स्टार्टिंग में जो ये स्पर्म बना है ना, ये स्पर्म जो बना है, इस स्पर्म को हम स्पर्म नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटीड। स्पर स्पर्मेटीड। ये अभी क्या है, स्पर्मेटीड है। तो ये स्पर्मेटीड के पास जो है ना, क्या नहीं होता है, स्पीड नहीं होता है। स्पीड नहीं होता है। तो स्पीड नहीं होता है, तो देखो, स्पर्म के पास जब तक स्पीड नहीं होगा तब तक ये ओवम से फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो स्पर्म ओवम से फर्टिलाइज होने के लिए क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो स्पीड कहाँ से आता है, स्पर्मेटीड जो है, स्टार्टिंग में जो स्पर्म बनता है वो स्पर्मेटीड है। तो स्पर्मेटीड के पास स्पीड नहीं है। स्पीड को लाने के लिए ये एक प्रोसेस करता है, एक फंक्शन करता है जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। अब इस स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्मेटीड कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्पर्मेटीड है ये कन्वर्ट होता है इसमें, स्पर्म में। अब ये जो स्पर्म देख रहे हैं इसके पास क्या है, स्पीड है। अब जब ये स्पीड होगा तो ये ओवम से ये ओवम से क्या करेगा, फर्टिलाइज कर लेगा। फर्टिलाइज होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट बनेगा तो इंद्रा बनेगा। ये सब छोड़ो, ये प्रोसेस लंबा है। जब तक हम दिखाते जाएंगे उतना आप समझते जाइएगा, ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो ये हो गया आपका गैमेटोजेनेसिस। तो मेनली हमें क्या जानना है, स्पर्म को कैसे फॉर्म करते हैं, ये प्रोसेस जानना है आप अब आज के लेक्चर में, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान हमें स्पर्म को क्या करना है, फॉर्म करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके दौरान स्पर्म को फॉर्मेशन होता है। तो इसको इरेज करता हूँ। गैमेटोजेनेसिस समझ गए होंगे, नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो तो लेक्चर बाय लेक्चर हम अपलोड करते ही हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। और वैसे डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बाद बाकी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए हम अब स्टार्टिंग करने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। देखो, एक बार तो पहले ये जाना, गैमेटोजेनेसिस क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें क्या
सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करने वाले हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कुछ पॉइंट आप जान लीजिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है एक प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें क्या मिलता है? जिसके द्वारा हमें स्पर्म मिलता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो सबसे पहले तो ये जान लो कि स्पर्म का फॉर्मेशन ये होगा कहाँ? तो ये होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अगर अगर मैं ये कहूँ कि आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे इससे बैक वाले लेक्चर में जाइए, फटाक से वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको डॉट क्लियर हो जाएगा। बाद बाकी अभी हम स्टार्ट करता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो देखो हम स्टार्ट किए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें क्या फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का। देखो स्पर्म डायरेक्ट तो फॉर्म नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर हम कहें स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा हम स्पर्म स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या ये डायरेक्ट हो जाएगा? नहीं होगा, इट इज नेवर, ये कभी हो ही नहीं सकता। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस तो है, उसके द्वारा स्पर्म भी बनता है, बट डायरेक्ट नहीं बनता है। इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करता है, उसके बाद स्पर्म बनता है। तो इसके मेनली 3 स्टेप्स हैं, तो हम इसके डिनोट करता हूँ सारे स्टेप्स को। मेनली इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स आता है उसका, सबसे पहला जो फेज है, सबसे पहला स्टेप्स जो आता है उसका नाम है मल्टीप्लीकेशन फेज। यानी यहाँ पे सबसे पहला फेज है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप्स फर्स्ट। इसको हम स्टेप फेज फेज फर्स्ट बोले, फेज फर्स्ट फेज ही बोलेंगे, है ना। फर्स्ट फेज बोलिए या फर्स्ट स्टेप बोलिए, बात एक ही है। या 3 टाइप्स बोलिए, ये भी एक ही बात है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को फॉर्म करने, स्पर्म को फॉर्म करने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 स्टेप्स चलता है, जिसमें सबसे पहले स्टेप्स चलेगा क्या? मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन फेज। सेकेंड फेज आता है जिसका नाम है ग्रोथ फेज। ग्रोथ ग्रोथ फेज। एट लास्ट स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म का फॉर्म करता है उसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट हो गया मल्टीप्लीकेशन फेज, सेकेंड हो गया ग्रोथ फेज, एंड थर्ड हो गया एट लास्ट, थर्ड है इन लास्ट, जिसका नाम है मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। ओके, तो देखो अब ये 3 स्टेप्स हैं। इन तीनों, यानी इन तीनों स्टेप्स में कुछ ना कुछ फंक्शन हुआ होगा, कुछ ना कुछ वर्क होता होगा, तो जाके मल्टीप्लीकेशन फेज कन्वर्ट होता होगा ग्रोथ फेज में, और ग्रोथ फेज कन्वर्ट होता होगा इसमें मैच्यूरेशन फेज में। देखो इसको हम कन्वर्टेशन नहीं बोलेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट नहीं होता है, ये एक फेज से दूसरे फेज में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ही बोल सकते हैं, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन फेज आता है, इसमें कुछ प्रोसेस चलता है, कुछ कुछ वर्क्स होता है, वर्क होने के बाद सेकेंड आता है ग्रोथ फेज, जिसमें भी प्रोसेस चलता है, उसके बाद फिर आता है मैच्योरेशन फेज। तो ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक ना। अगर मल्टीप्लीकेशन फेज नहीं चलेगा तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, तो ग्रोथ फेज भी नहीं चलेगा। ग्रोथ फेज अगर चला, मान लो ग्रोथ फेज हो गया और ये मैच्योरेशन फेज में ट्रांसफर ही नहीं हो, तो मैच्योरेशन फेज भी नहीं चलेगा, है ना। तो एक नीड है और तीनों प्रोसेस चलेगा, इसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो चल सबसे पहले हम बताते हैं किसमें, मल्टीप्लीकेशन फेज में। मल्टीप्लीकेशन फेज में होता क्या है कि मान लीजिए कि मेरे पास सबसे पहले क्या होता है, मेरे पास होता है प्राइमोर्डियल मदर सेल्स, पीएमसी। पीएमसी इट मीन्स, पीएमसी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पीएमसी। पीएमसी इट मीन्स प्राइमोर्डियल मदर, प्राइमोर्डियल मदर सेल। और एक होता है एस एम सी, इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर, स्पोर मदर
सेल। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं प्राइमोडियल मदर सेल्स। तो देखो ये प्रोसेस सबसे पहले कहाँ चलता है, पहले ये बताओ। सबसे पहले प्रोसेस चलता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, है ना। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का अगर स्ट्रक्चर आप देखे होंगे तो एक बार फिर से मैं उसको दिखाई देता हूँ। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर छोटा दिखाएंगे, ऐसा होता है। इसके अंदर में 2 लेयर्स चलते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके 2 लेयर चलते हैं। तो इसमें कुछ लेयर ऐसे होता है जो बहुत ज़्यादा उसका क्या होता है, कन्वर्टेशन होता है, बहुत सारा उसका केव निकला रहता है, जिसको हम इजैक्ट, बहुत बहुत बड़ा डक्ट निकला रहता है कहीं कहीं पे। तो ऐसे रहता है इसका इसका स्ट्रक्चर ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 लेयर होते हैं। एक होता है जर्मिनल एपिथेलिया एपिथेलिया, और एक होता है ये, इसको जो देख रहे हैं इसका नाम है, तो जर्मिनल एपिथेलिया है। ये भी बाहरी लेयर हो गया जर्मिनल एपिथेलिया। तो जर्मिनल एपिथेलिया में भी 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं, यानी ये हो गया पूरा, ये पूरा फंक्शन है जर्मिनल एपिथेलिया में 2 लेयर होते हैं। एक लेयर तो ये सिंपल हो गया, एक है जो इजैक्युलेटरी डक्ट बनाता है, डक्ट ये सब जो है वो। तो डक्ट वाला जो है इसको बोलता है स्पर्मेटो, डक्ट वाला जो है इसको बोलता है नर्स सेल। इसी को सर्टोली सेल भी बोलता है। तो नर्स सेल्स और सर्टोली सेल्स दोनों एक ही है। और सेकेंड में आता है स्पर्मेटोगोनिया, एस्पर स्पर्मेटोगोनिया। ठीक। देखो अभी हम देखो स्टार्टिंग से इंड तक लिख रहा है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, इसी स्पर्मेटोगोनिया में होता है पीएमसी। स्पर्मेटोगोनिया में होता है पीएमसी, प्राइमोडियल मदर सेल्स। अब देखो मुझे तो मिल गया ना, क्या मिला, प्राइमोडियल मदर सेल्स मिल गया। मुझे मिल गया पीएमसी, और ये होता है 2n नेचर का। और 2n नेचर का इट मीन्स क्या होता है, 2n नेचर का मतलब होता है ये क्या है, डाइप्लोइड है। हाँ। तो हमें क्या मिल गया, प्राइमोडियल मदर सेल्स। अब देखो प्राइमोडियल मदर सेल्स क्या होते हैं, 2n नेचर होता है, और इसमें सिर्फ एक ही गैमिट होता है। प्राइमोडियल मदर सेल्स में एक गैमिट होता है। इसमें जब मल्टीप्लिकेशन फेज होता है ना, जब ये मल्टीप्लिकेशन फेज चलता है स्टार्टिंग फर्स्ट में, सबसे पहले क्या चलेगा, मल्टीप्लिकेशन फेज किसमें, प्राइमोडियल मदर सेल्स में। तो एक प्राइमोडियल मदर सेल, इसमें अभी क्या है, एक ही प्राइमोडियल मदर सेल्स है, 1 प्राइमोडियल मदर सेल्स है अभी इसमें। तो एक प्राइमोडियल मदर सेल मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान कितना बन जाता है, 4 पीएमसी, 4 प्राइमोडियल मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। अब ये 4 प्राइमोडियल मदर सेल्स में क्या चलेगा, क्या क्या चलेगा, ग्रोथ चलेगा। तो इस मान लो कि अभी मेरे पास 4 प्राइमोडियल मदर सेल्स है। एक था, इससे कन्वर्ट हो गया, तो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, और एक ये बना। 4 मुझे क्या मिल गया, मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान 4 4 एस्पर्मेटोगोनिया। इसी चारों का नाम बोलता है एस्पर्मेटोगोनिया। तो लिख देते हैं, इस चारों का नाम क्या बोलता है, एस्पर्मेटोगोनिया। ये चारों का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक। अब इसमें से किसी एक को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, किसी एक ही, देखो चारों करेंगे तो 4 प्रोसेस हो गया। मुझे एक ही प्रोसेस करवाना ना, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस एक ही प्रोसेस है, तो हम एक प्रोसेस करेंगे। इसीलिए इस चारों स्पर्मेटोगोनिया में से किसी एक स्पर्मेटोगोनिया को ऑब्जर्व करेंगे, और इसको क्या करेंगे, सेकेंड फेज क्या आता है, ग्रोथ फेज। तो इसको क्या करवा देंगे, ग्रोथ करवा देंगे। तो ग्रोथ करवाएंगे तो इसका साइज जो है क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये ऐसे साइज इसका इंक्रीज हो गया। ठीक। अब देखो अभी भी ये स्पर्मेटोगोनिया, ये कितना, इसका नेचर कितना, 2n, तो इसका भी 2n था, इसका भी 2n था, इसका भी 2n, इसका भी 2n। तो इसमें कोई हम चेंजेस नहीं किए हैं। डायरेक्टली हम क्या किए, प्राइमरी मदर सेल में मल्टीप्लिकेशन फिर चला, तो एक प्राइमोडियल मदर सेल्स 4 प्राइमोडियल मदर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। चारों का नाम था स्पर्मेटोगोनिया। इस चारों का स्पर्मेटोगोनिया नाम है, तो दोनों चारों किससे होंगे, 2n नेचर के होंगे। किसी एक स्पर्मेटोगोनिया को मैंने ऑब्जर्व किया, उसको सेकेंड फेज में डाला, ग्रोथ फेज में डाला, तो ये इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो अभी भी इसका साइज अभी इसका नेचर कितना होगा, 2n ही होगा, दैट इज डाइप्लॉइड ही होगा, डाइप्लॉइड ही होगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई चेंजेस ही नहीं किया। ठीक। अब देखो फिर हम इस ग्रोथ फेज के बाद क्या करें, मैचुरेशन फेज। अब इसको क्या करना है, मैचुरेशन करवाना है। मैचुरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैचुरेशन फेज में लो डाल दिए। मैचुरेशन फेज में हम किसको डाले हैं, ये क्या है, ग्रोथ फेज करवाए, तो एक स्पर्मेटोसाइट, एक स्पर्मेटोगोनिया इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी
स्पर्मेटोसाइट में। ये क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसका नाम क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे और इसको हम मल्टीप्लिकेशन में, मैचुरेशन फेज में डालेंगे। तो अभी क्या है? एक 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 क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये इसमें जब म्यूसिस फर्स्ट चलेगा, इसमें पहले म्यूसिस म्यूसिस फर्स्ट चलेगा, है ना? तो म्यूसिस फर्स्ट चलेगा तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होगा इसमें सेकेंडरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ तो कितना बबल बनाएंगे, मतलब कितना राउंड बनेगा? तो एक इसका और एक इसका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। ये इन दोनों का नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसका भी इसका भी। अब देखो किस, अब इन दोनों में क्या चलेगा? म्यूसिस फर्स्ट हो गया है, म्यूसिस सेकंड चलेगा। देखो म्यूसिस फर्स्ट के दौरान इसका जो नेचर है ना, सेम ही रहता है। मान लो इसका कितना था? 2n था, ये मतलब इसमें 2n था, तो ये भी 2n हो जाए रहेगा और ये भी 2n होगा। लेकिन जैसे ही म्यूसिस सेकंड चलेगा, देखो म्यूसिस सेकंड चल रहा है, तो जैसे ही म्यूसिस सेकंड चलेगा तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। म्यूसिस फर्स्ट में नेचर हाफ नहीं होता, म्यूसिस सेकंड में नेचर हाफ होता है। यहाँ पे 2n नेचर था, अब n नेचर बन जाएगा। तो देखो डायरेक्ट मैंने n बना दिया। बट यहाँ पे गौर करो, मेरे पास एक सेल था, एक सेल को मैंने डिवाइड किया तो 2 सेल बना। अब यहाँ पे 2 सेल है, इसको फिर म्यूसिस करवाएंगे तो इस 2 सेल से क्या कितना सेल बनेगा? 4 सेल बन जाएगा। 4 सेल बन गया और चारों एन नेचर का होगा। एक बार मैं फिर दिखाता हूँ, आपको समझ नहीं आता आया होगा। देखो अभी ये दोनों क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ? म्यूसिस सेकेंड हुआ, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट हो गया? चारों का नाम है स्पर्मेटीड। स्पर्मेटीड, चारों कन्वर्ट हो गया स्पर्मेटीड में। और ये स्पर्मेटीड के पास क्या नहीं है? स्पीड नहीं है। तो स्पीड लाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्पर्मियोजेनेसिस करना पड़ता है। स्पर्मियोजेनेसिस करना पड़ता है। और जैसे ही स्पर्मियोजेनेसिस इसमें चलेगा, किसमें? स्पर्मेटीड में, तो स्पर्मेटीड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? स्पर्म में। अब इसके पास क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा कंप्लीट। एक बार मैं फिर इसको क्या करूंगा? फिर मैं इसको डायग्राम को दिखाऊंगा रियल में। अब डायग्राम दिखाऊंगा। देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट दिखा दिया, रियल में कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। अब एक बार डायग्राम दिखाता हूँ, सेल को डिवाइड करता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को एंड करूंगा। तो दोस्तों अभी तक आप देख लिए थे कि मैंने कैसे गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किए, फिर मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी किया। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ना, थोड़ा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग एक्सप्लेन्ड है इसका, तो समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए और वो वक्त हम यहाँ दे रहे हैं। एक बार मैंने एक्सप्लेन किया, वहाँ पे समझ नहीं आया होगा, तो अब हम फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मेरे पास हम क्या देख रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा हमें क्या मिलता है? स्पर्म मिलता है। और ये प्रोसेस चलता कहाँ है? तो ये प्रोसेस, सबसे पहली बात है, ये प्रोसेस चलता है कहाँ? ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस चलता कहाँ है? तो ये चलता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये हम देख रहे हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। इस जब हम दिखाए होंगे, इसमें देखिए देखे होंगे कि ऐसे ऐसे करके क्या होता है? बाइलेटरल होते हैं। और कहीं कहीं इसका इजैकुलेटरी डक्ट गाढ़ा होता है, बड़ा होता है। और जहाँ गाढ़ा होता है ना, वहीं तो नर्व सेल प्रेजेंट होता है। ये सब क्या है? ये सब जो देख रहे हैं गाढ़ा, इसको बोला जाता है नर्व सेल। और नर्व सेल्स को क्या बोलता है? सर्टोली सेल्स। आज के लिए वीडियो इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, किसी को कुछ क्वायरी हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ।